आत्महित क्या है। और जहां व्यक्ति को आत्महित का सोपान नजर आने लगता है वहां व्यक्ति मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होता है। संसार में, दुनिया में व्यक्ति क्वांटिटी की तरफ भागता है, कभी क्वालिटी की तरफ नहीं भागता। अच्छा ये बताओ, आप लोग इतने सारे लोग बैठे हो, क्वालिटी में मजा है या क्वांटिटी में है? क्वालिटी। किसमें? क्वालिटी। क्वालिटी में, क्योंकि भले ही यहां मंच पर क्वालिटी में कम होंगे, लेकिन नजर किस पर है? क्वांटिटी पर कि क्वालिटी पर? कैमरा वालों की नजर भी क्वालिटी पर है, आप लोगों की नजर भी किस पे? क्वालिटी पर है। और जब क्वालिटी पर सबकी नजर होती है तो वैराग्य का दृश्य भी क्वालिटी की तरफ ही वृद्धि को प्राप्त होता है। बिना वैराग्य के बिना मनुष्य के जीवन में कभी क्वालिटी आती नहीं है। और अगर व्यक्ति अपने जीवन में क्वालिटी को प्राप्त कर लेता है, वही व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन की सार्थकता को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि मनुष्य जीवन की सार्थकता केवल उन कुर्सियों पर बैठने से नहीं होती है। मनुष्य जीवन की सार्थकता केवल चर्चाओं से नहीं हुआ करती है। मनुष्य जीवन की सार्थकता इस संयम के पथ से, संयम के मार्ग से हुआ करती है। बंधो, ये वह अवसर है कि जब आज से 200 वर्ष पूर्व इस भारत की भूमि पर दिगंबर संतों के दर्शन नहीं हुआ करते थे। उस समय जब बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, दयानंद राय जी, बनारसी दास जी, दौलत राम जी जैसे विद्वान हुए हैं, और जब वो विद्वान दिगंबर मुनिराजों के विषय में पढ़ा करते थे तो सोचते थे कि दिगंबर मुनि कैसे हो, दिगंबर मुनि कैसे होते हैं। वो अपने आप को बंद कमरे के अंदर बैठ करके उस यथाजात दिगंबर मुद्रा को धारण करके वो ध्यान करते थे कि दिगंबर मुनिराज ऐसे होते होंगे। ये किन की बात है? उन विद्वानों की बात है। अभी बिहार सागर जी कह रहे थे कि पहले दीक्षा, बाद में क्या? शिक्षा। शिक्षा लेने के बाद निश्चित व्यक्ति जब ज्ञानी हो जाता है तब क्या करता है? तो क्या करता है? अभी शास्त्र में ऐसा लिखा है, मैं उसके अभी अनुकूल नहीं बना, मैं अभी उसके अनुकूल नहीं बना, अभी थोड़ा और मेरी अनुकूलता नहीं हुई। जब और वृद्धि को प्राप्त होता है, अब क्या करूं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। तो भाई बहुत सारे बैठे हैं, बहुत सारे बैठे हैं, त्यागी बैठे हैं, बहुत सारे बैठे हैं, अभी यही बैठे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं। यहाँ मैंने एक अब ये बैठे इनसे कल कहा कि भाई वहाँ 15 दीक्षा हो रही, तुम भी वहाँ जा करके बैठ जाना, तुम्हारी भी दीक्षा बिहार सागर जी से करवा दूंगा। तो बोले अभी नहीं, अभी नहीं, अभी स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता है। ये किन की बात होती है? जो व्यक्ति ज्यादा शिक्षित हो जाते हैं। प्रमोद जी, शिक्षित होने के पहले दीक्षित हो जाना। तो शिक्षा के पहले दीक्षा हो जाएगी, जीवन में तुम्हारा संयम का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। बंधु, निश्चित ये मोक्ष मार्ग प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुकरणीय है। और यदि इस मोक्ष मार्ग को हमने अनुकरणीय बना लिया तो तुम्हारा ये दीक्षा देखना सार्थक। हमारा वो दीक्षा देखना सार्थक हो जाएगा, क्योंकि दीक्षा देखने से आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिस समय दीक्षा के पल होते हैं उस समय इन दीक्षार्थियों के इतने भाव विशुद्धिपूर्ण होते हैं। यदि इस पंचम काल में केवल ज्ञान होता तो इन दीक्षार्थियों को केवल ज्ञान हो जाता।
सभी इतने विशुद्धि के परिणाम होते साधु हैं। लोग। इसलिए दीक्षा के फलों को देख करके हमें अपने आप को उस वैराग की तरफ बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। यही दीक्षा का वास्तविकता में साधन है और मनुष्य जीवन के संयम की साधना का मार्ग यही एकमात्र है। इसके अलावा मनुष्य जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है। बोलो भगवान महावीर बहुत स्वामी सुंदर, की बहुत